नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 10 कॉमन मिस्टेक्स यू शुड नेवर डू इन इन्वेस्टिंग। जो कि काफ़ी सारे लोग जो छोटी छोटी गलतियां हैं इन्वेस्टिंग के दौरान वो करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, नेवर इन्वेस्ट विद बोरोड मनी। किसी से भी उधार पैसा लेके या लोन का पैसा लेके या किसी और का पैसा लेके कभी भी आप इन्वेस्ट नहीं करें। सिर्फ आप अपने खुद का पैसा इन्वेस्ट करें। आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट रखें। किसी दूसरे से पैसा लेके, उधार पे पैसा लेके, ब्याज पे पैसा लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में मार्केट में कभी भी नहीं लगाना है। केवल आपकी सेविंग्स मनी, जो कि प्रोबेबली आपको नियर फ्यूचर में या निकट भविष्य में जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो, केवल वही वाला पैसा आप इन्वेस्ट करें। और केवल आपके पास जितनी भी सेविंग्स या जितना भी आपके पास पैसा है उसमें से केवल कुछ एक पोर्शन इन्वेस्ट करें। कभी भी बहुत सारा पैसा कभी भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म का होराइज़न आप रखिए। कभी भी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ में इन्वेस्टमेंट मत करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये बहुत जल्दी जल्दी मुझे इस चीज़ के रिटर्न आएंगे। रिटर्न कभी भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। वो हमेशा आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। और आपको जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है उससे बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है। चौथा, किसी भी अनोनिमस टिप्स पे या जो भी हमें कुछ वो मिलती हैं इधर उधर से, कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से टिप्स आती है कि ये ले लो, वो ले लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। ऐसा हमें कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्टिंग के पहले। ये एक थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ के लिए रिसर्च के लिए, लेकिन एक बेसिक रिसर्च जो आप थोड़ा बहुत भी अगर वेबसाइट्स वगैरह सर्फ करते हैं या फिर इंटरनेट वगैरह आप थोड़ा सा भी चलाते हैं तो उसमें एक बेसिक रिसर्च आपको किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में मिल जाती है। वो देखकर, वो सोचकर, वो समझकर उसकी क्या आगे की पॉसिबिलिटीज़ हैं ऊपर जाने की, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। चौथा, एक डाउ थ्योरी करके चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में, उसको आप हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। वो बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो हायर हाई और हायर लो बनाती है, और नीचे जा रही है तो लोअर हाई और लोअर लो बनाती है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो अभी डाउन ट्रेंड में है तो आप इंतज़ार करिए कि वो कब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपके रिटर्न बेहतर होंगे। चौथा, आप कितना पैसा लगा रहे हैं एक ही स्क्रिप्ट में, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपका 20% से ज़्यादा टोटल कैपिटल आपको नहीं लगाना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी दिखे। और उसको, ये जो 20% है ये भी आपको 2-3 भाग में लगाना है। जब भी उसमें आपको ऐसा लगे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तभी उसमें लगाना है, लेकिन डाउ थ्योरी हमेशा इसमें भी आपको फॉलो करनी है। कभी भी किसी भी एक सेक्टर या एक स्क्रिप्ट में सारा पैसा कभी भी नहीं लगाना है। चौथा, जो भी गिरता हुआ स्क्रिप्ट है या जो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा कोई स्क्रिप्ट है उसमें कभी भी एवरेजिंग कंटिन्यूसली मत करते जाइए सिर्फ इसलिए कि वो सस्ते पे सस्ता हो रहा है। वो सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू घट रही है, उसकी प्राइस भी घट रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी घट रही है। इसका अंतर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके लॉसेस को आप जल्दी कट करिए, उसके लिए अभी हमने बात करी, आप डाउ थ्योरी फॉलो करिए। एग्ज़िट के लिए जिस तरह से एंट्री के लिए फॉलो करते हैं उसी तरह से एग्ज़िट के लिए भी आप डाउ थ्योरी फॉलो करिए। चौथा, जो आपके विनिंग स्क्रिप्ट्स है उनसे बहुत जल्दी मत निकलिए। यहाँ पर फिर आप सिंपल डाउ थ्योरी फॉलो करिए। जब तक वो हायर हाई हायर लो बना रहा है तब तक आप विनिंग स्क्रिप्ट्स की पूरी रैली को राइड करिए। जैसे ही आपको लगे डाउ थ्योरी चेंज हो रही है, आप एक बार उसमें एग्ज़िट करने का सोच सकते हैं। इसमें यह भी है कि आपने जो भी टाइम फ्रेम ध्यान में रख के, जैसे वीकली या मंथली टाइम फ्रेम आपने ध्यान में रख के इन्वेस्ट करा है, आप उसी टाइम फ्रेम की डाउ थ्योरी को फॉलो करिए। उसको बीच बीच में बदलना नहीं है हमें। नवा रूल हमारा ये है कि हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को कभी भी नहीं भूलना है। जो भी आप रिस्क लेते हैं वो 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक किसी सिंगल स्क्रिप्ट में, या फिर आपका जो पूरा पोर्टफोलियो उसमें 20% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी है। अगर इससे ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ होता है तो आप शांति से बैठकर अपने पोर्टफोलियो को रीअसेस करें कि इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें मुझे किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को जोड़ना है, और क्या चीज़ इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्या चीज़ इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके अलावा आप किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन या वेबसाइट्स या किसी इंस्टीट्यूट का एडवाइस भी ले सकते हैं। आखिरी रूल ये है कि आपको हमेशा आपकी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके रखना है। किसी भी सिंगल सेक्टर, सिंगल स्क्रिप्ट या सिंगल उसमें आपको कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है।
हमेशा आपको इंडियन इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है जैसे गोल्ड या सिल्वर, डेब्ट फंड्स है, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स है जो कि यूएस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनमें भी थोड़ा लगाइए। रियल स्टेट की जो रीट्स की जो स्क्रिप्ट्स होती है इनमें भी थोड़ा थोड़ा लगाइए। कभी भी किसी भी सिंगल स्क्रिप्ट में पूरा पैसा नहीं लगाना है। थैंक यू।